बेंगलोर के शोर भरे शहर से थोड़ी ही दूर पड़े थे वीरान अपार्टमेंट। मैं इनको देखकर दंग रह गया और यहाँ पर जाने की इच्छा जताने लगा, लेकिन यहाँ की जानकारी जानने के बाद मेरे होश उड़ गए। क्या यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ, देखिए। ये आवाज कौन है यार? कहा जाता है ये अपार्टमेंट जिस जमीन पर बने थे वो जमीन श्रापित थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि वो जमीन एक कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी। अभी अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ था और मुझे इंतज़ार करना था रात के होने का, लेकिन मेरे मन के अंदर के हलचल ने मुझे अंदर जाने के लिए विवश किया और मैं एक फ्लैट के अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मेरे को वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पर आसपास के रहने वाले गाँवों के लोगों ने अपने जानवरों को खिलाने के लिए भूसा, या कहा जा सकता है कि उनके लिए खाने की व्यवस्था का भंडार कर रखा था। मुझे उस जगह पर रुकना ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये जगह उन लोगों ने अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी और यहाँ पर हर रूम में भूसा रखा हुआ था जो वो अपने भैंसों और गाय को खिलाने के लिए रखते हैं। और यहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट मानो अभी नए नए ही बने हों, लेकिन कहा जाता है कि कब्रिस्तान पर बने हैं। ये फ्लैट खाली पड़े हैं तो सिर्फ उस वजह से जो यहाँ पर हादसे हुए हैं, या बोल सकते हो जो जमीन यहाँ की जो श्रापित है। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे की तरफ में से कोई मेरे को भी झाँक रहा था। इन मकानों में मेरे कैमरे में जो कैद हुआ उसने मेरे को तंग कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीरें आप भी देखें और पूरी वीडियो ध्यान से देखें। भाई आखिरकार यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और मैंने अब फाइनली ठान लिया है कि मुझे अंदर जाके देखना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर घास फूस ज़्यादा हो रखी है और अगर कोई सांप हुआ तो वो मेरे को काट सकता है। लेकिन उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। तो नीचे लगे तालों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना ऊपर फ्लैटों में चला जाए, कि शायद मुझे कोई खुला फ्लैट नज़र आ जाए जहाँ पर मैं आज की अपनी वीडियो बना सकूं। भाई यहाँ दोनों फ्लैट चालू हैं और बहुत छोटे से 1 BHK का ये फ्लैट। यहाँ पर शायद किचन की व्यवस्था। ये आवाज़ बहुत छोटे छोटे से रूम, पीछे बालकनी, इधर टॉयलेट वगैरह और पीछे जंगल का माहौल। पीछे की तरफ में भी आप लोगों को फ्लैट नज़र आ रहे होंगे, ये देखो। भाई एक आवाज़ आ रही है लगातार, थोड़ी देर रुक रुक के एक बार और ऊपर वाले फ्लैट पे देखते हैं। मैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर घूमना चाहता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये शायद कुछ छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जैसी कोई चीज़ बना रखी है। कोई भाग के गया सामने से, कोई सामने से भाग के गया है।
भाई मैं भी इन फ्लैटों के अंदर ही खड़ा हूँ एंड आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है क्या है कि यहाँ पे जितने भी वो हादसे हुए हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। एंड ये पूरे फ्लैट जो खाली पड़े हैं, इनके बारे में जानने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, इतने ज़्यादा मैं यहाँ पे आना चाह। देखो मैं इसी आवाज़ की बात कर रहा था। सच बताऊँ, अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा हूँ। और मैं कई सारे ऐसे अबेंडेंड फ्लैटों में गया हूँ, लेकिन वहाँ की हालत ऐसी हो चुकी है जहाँ पे चर्ची और चेंज नेचर लोगों ने वहाँ की बिल्डिंग की हालत लोहा बेचने के लिए ख़राब कर रखी है। लेकिन यहाँ की हालत ऐसी है ना, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी। बस यहाँ पे सफाई की ज़रूरत है, उसके बाद कोई भी चाहे तो यहाँ पे आकर रह सकता है। लेकिन ये फ्लैट खाली पड़े हैं तो सिर्फ उस वजह से जो यहाँ पर हादसे हुए हैं, या बोल सकते हो जो ज़मीन यहाँ की जो श्रापित है। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे की तरफ में से कोई मेरे को भी झांक रहा था। सच बताऊं, डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। बावजूद उसके मैं अभी टॉप फ्लोर पे, मतलब ज़्यादा नहीं, 3 मंजिल के बने पड़े हैं। मैं तीसरी मंजिल पर यहाँ पर खड़ा हूँ। और कहते हैं यहाँ पर ये भी है कि यहाँ की जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा लोगों को पोजेस कर देती हैं कि लोग यहाँ से छत पे चढ़ के खुद को कूद के यहाँ से सुसाइड भी कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं। ये आवाज़ कौन है यार? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उस फ्लैट में से कोई मेरे को देख रहा है। एक बार उस फ्लैटों के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है यार। मैंने ना लाइट बहुत तेज़ नहीं कर रखी, बहुत नॉर्मल, सिर्फ 13% की लाइट लेके। मैं अगर 100% कर दूँ तो बहुत ज़्यादा उजाला हो जाएगा और आसपास के लोग यहाँ देखने के लिए आ जाएंगे। और अगर मैं लाइट सामने की तरफ में करूँ तो वो देखो, वहाँ पर भी फ्लैट पूरे खाली पड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्सिमम फ्लैटों में यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। इस तरफ देखते हैं कौन है, क्योंकि मेरे को बार बार लग रहा था। भाई छिपकली, ये देखो भाई, ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि रूप बदल लेती हैं। एक वहाँ पर, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और बहुत ही नॉर्मल 1 BHK का मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाए गए ये फ्लैट हैं। और ये देखो, ये आवाज़ ऐसा लग रहा है नीचे फ्लोर से आ रही है। और ये ऊपर चढ़ने की यहाँ पे जगह, मेरे को नीचे चलना चाहिए, तो नीचे चल के देखता हूँ। सच बताऊँ तो मेरे पैर काँप रहे हैं और डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं थी जो आवाज़ें थी वो दूसरे फ्लैटों में से आ रही हो? क्योंकि सामने की तरफ में भी पूरी बिल्डिंगें अगर मैं दिखाऊं, वो देखो खाली पड़ी हुई है। डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और देखो, आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई कभी बस नहीं पाया। तो ये देखो, बिल्कुल नए, इसकी अभी पन्नियाँ भी नहीं उतरी इन चीज़ों की। वो देखो, उसके सीट कवर वगैरह बिल्कुल नए पड़े हैं। अभी यहाँ पे वायरिंग भी नहीं हो रखी है, मतलब तार वगैरह डले हैं, लेकिन प्रॉपर अभी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। और बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ की व्यवस्था है। और यहाँ के लोहे वगैरह, अगर कोई, मैं बहुत सारे अपार्टमेंट में गया हूँ, लेकिन हर जगह ऐसा दिखता है कि चोर चरसी वगैरह लोहे वगैरह चुरा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा साफ सुथरा। ये आवाज़
क्या मुझे दूसरे फ्लैटों में चलना चाहिए? एक बार मैं नीचे उतरता हूँ और दूसरे फ्लैट में जाने का ट्राई करता हूँ। भाई अभी मैं इस वाले फ्लैट में गया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी और फ्लैट के अंदर घुस के देखा जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस फ्लैटों में घुसा जाए, क्योंकि सारे फ्लैटों में नीचे की तरफ से ताला लगा है और ऑलमोस्ट सारे फ्लैट एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखता हूँ, एक बार थोड़ी देर और रुकता हूँ और जिस फ्लैट में से जिस भी कहीं से आवाज़ आएगी मैं वहाँ जाने का ट्राई करूँगा। भाई एक सेकेंड, अभी ऐसा लगा कोई लड़की निकल के गई इधर से और ये हवाएं चलने लगी हैं। अंधेरे में प्रॉपर दिखा नहीं, या समझ सकते हो कि कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा लगा कि कोई लड़की इधर से गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को किस तरफ चलना चाहिए। तो एक बार इधर की फ्लैटों में चलते हैं यार। नीचे तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। पानी की आवाज़ आ रही है। भाई अंदर एक निशान सा दिख रहा है आप लोगों को, पता नहीं वो कैसा निशान है। काफ़ी स्कैरी यहाँ का माहौल है यार, सच बताऊँ तो डर भी लग रहा है, लेकिन एक मन के अंदर क्यूरोसिटी भी है कि मैं जाके देखूं। और इस जगह को देखो, यहाँ पे ट्रॉली वगैरह सी रखी हुई है, बंद कर रखा है, तो इसके ऊपर से जाके देखने का ट्राई करता हूँ कि क्या पता मैं इनके ऊपर से चढ़ के जा सकूँ। मुझे इसके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। भाई मैं उसके ऊपर से चढ़ के आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की दिखी है मेरे को, इधर ही कहीं फ्लैटों में जाती दिखी है। यहाँ पे घास फूस बिछा रखे हैं। भाई मैंने कैमरा एक जगह रख दिया है, मैं दूसरी बिल्डिंग के अंदर आया हूँ और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर क्या महसूस होता है। तो मैं कैमरा यहीं पे छोड़ता हूँ और कुछ समय यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ।
किसी के पैरों के चलने की आवाज है। कौन है? भाई किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आई थी। मैं यहाँ पे तकरीबन आधे पौने घंटे तक टाइम स्पेंड किया मैंने। एक अजीब सी आवाज़ तो थी, लेकिन साथ ही किसी के चलने की आवाज़ नोटिस हुई है भाई। सामने फ्लैट में देखो क्या। ऊपर चलता हूँ, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पे कीलें पड़ी हुई हैं, शीशे फूटे पड़े हैं। ऐसा लगा उधर रूम में कोई है। भाई इस फ्लैट में आने के बाद लगा कि यहाँ पर लोहा निकालने की कोशिश की गई है। ये देखो, और यहाँ का गेट शायद निकाल लिया गया है। मुझे नीचे चलना चाहिए। मुझे बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए यार, ये आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डर आ रही है। दोबारा इसके ऊपर से चढ़ के निकलना पड़ेगा यार। यहाँ पे एक गटर सा बना हुआ है और सामने की तरफ में भी जो फ्लैट है, ये देखो, यही आवाज़ की मैं बात कर रहा था। मैं प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज़ें ये आ कहाँ से रही हैं। भाई एक पानी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो भी ये आवाज़ें आ रही हैं, जो भी स्कैरी आवाज़ है, किसी की चलने की आवाज़, ये किस तरफ से आ रही है। और सच बताऊँ तो मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ और मुझे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और आप लोग चाहोगे तो मैं दोबारा आऊँगा। पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ यार।